तो गाइस मैंने देखी है सीरीज माय रूममेट इज गुहिमो और ये सीरीज आपको विकी रॉकेट नाम कर ऐप पर मिल जाएगी 16 एपिसोड के साथ कोरियन लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल के साथ। अब अगर इस सीरीज की बात करें तो इसकी कहानी जो माय गर्लफ्रेंड इज गुमिहो करके जो एक के ड्रामा था उस पर ही बेस लगती है। मतलब उसका ही स्पिन ऑफ लगता है। काफी हद तक इससे मिलती जुलती कहानी है इसकी। और गुमिहो का मतलब होता है फॉक्स, एक माउंटेन स्पिरिट फॉक्स जिसको हम सियार बोलते हैं। तो यही इसकी कहानी है कि जो हमारा हीरो जो होता है वो होता है एक फॉक्स और वो हजारों सालों से जिंदा है। और उसके अंदर एक पत्थर होता है जो लाल कलर का पत्थर जिसे हम बेड बोलते हैं। उस पत्थर को रॉक को उसको सोल की जरूरत होती है तभी हमारा जो हीरो है वो इंसान बन पाएगा। लेकिन हमारा हीरो काफी अच्छा है तो किसी की सोल वो ले ही नहीं पाता है। तो मतलब वो हजारों सालों से जिंदा है और वो फॉक्स बन के ही रहता है। और हमारी हीरोइन जो एक कॉलेज स्टूडेंट होती है वो एक बार रात में अपने दोस्त के साथ जा रही होती है और हमारे फॉक्स से मतलब हमारे हीरो से टकरा जाती है। तो जो हमारा हीरो का जो बेड होता है यानी कि जो पत्थर जो मार्बल होता है वो हमारी हीरोइन के अंदर चला जाता है अचानक ही। और उसके बाद हमारा हीरो हीरोइन को बोलता है कि उसको उसके साथ रहना पड़ेगा, नहीं तो वो बेड अगर उसके अंदर रहेगा तो वो मर जाएगी। तो उसके साथ रहना पड़ेगा। अगर उसे जिंदा रहना है तो दोनों ही एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। दोनों के बीच में ये कमिटमेंट हो जाती है, दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। और इसी दौरान हमारी हीरोइन किसी और लड़के को छू नहीं सकती, चिकन विकन खा नहीं सकती जो कि उसे खाना बहुत पसंद है। तो दोनों एक दूसरे के साथ काफी शर्तों में रहते हैं। तो हमारी हीरोइन को पहले ही अच्छा नहीं लगता, बाद में उसे रियलाइज होता है कि हमारा जो फोक्स यानी कि हमारा जो हीरो है वो काफी अच्छा है। तो दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग बन जाती है। लेकिन अगर ऐसी बॉन्डिंग बने और बाद में इन दोनों के बीच में से किसी एक को मरना ना पड़े, ऐसा मतलब यूजुअली काफी स्टोरी में यही होता है कि दोनों में से किसी एक को ही जिंदा रहना पड़ता है, किसी को किसी के लिए मरना होता है। तो काफी सारे के ड्रामा में ऐसी कहानी होती है। तो नॉर्मली इसमें भी ऐसी ही कहानी है। लेकिन हमारे माउंटेन स्पिरिट का जो सबका ख्याल रखता है फॉक्स का, इसमें एक स्पेशल अफेयरेंस भी होगा एक हीरो का जो सबका ख्याल रखता है। वो आता है और हमारी हीरोइन को दूर करने की कोशिश करता है हमारे हीरो से, क्योंकि जो वो बेड जो पत्थर होता है उसके पीछे एक इविल स्पिरिट भी पड़ी होती है जिससे हमारी हीरोइन की जान को खतरा हो सकता है। तो वो हमारे हीरो से वो दूर हो जाती है और किसी और के पास उसकी एक लाल धागा बन जाता है कि उसकी जिंदगी उसी के साथ कटेगी। लेकिन हमारी हीरोइन की याददाश्त बिल्कुल नहीं जाती है और वो सब कुछ याद रखती है। और उन दोनों के बीच को कोई मतलब इन दोनों को जुदा कर ही नहीं सकता। इन दोनों के बीच में ऐसी बॉन्डिंग और ऐसा प्यार हो जाता है। तो यही इसकी कहानी है कि आखिर में क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। उसके लिए ये ड्रामा आपको देखना पड़ेगा। काफी मुसीबतें आती है लेकिन क्या साथ में रह पाएंगे हमारे हीरो हीरोइन, तो उसके लिए ये ड्रामा देखना पड़ेगा। तो इस ड्रामा की बात करें तो यूजुअली मुझे ऐसे ड्रामा पसंद आते हैं, तो मुझे तो ये ड्रामा पसंद आया। अगर आपको भी ऐसी कहानी वाला ड्रामा पसंद आता है तो बिल्कुल 100% ये ड्रामा आपके लिए है। एक रोमांटिक के ड्रामा आप देखना चाहते हो तो 100% ये ड्रामा आपके लिए ही है। अब अगर इसमें हीरो और हीरोइन की एक्टिंग की बात करें तो ली हैरी और किम जो योंग इसका नाम है, इन दोनों ने ही काफी अच्छा काम किया है। लेकिन जो हमारी हीरोइन है उसकी जो एक्टिंग है, जो फ्रेशनेस, जो एनर्जी के साथ वो एक्टिंग करती है, वो देखने में आपको बड़ा मजा आने वाला है। कहीं आपको ऐसा लगता है कि कहानी थोड़ी डल हो रही है, लेकिन अगर जब भी आप हमारी हीरोइन को स्क्रीन पर देखेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि वो एक्टिंग ही इसी तरह करती है। काफी उसकी एक्टिंग काफी अच्छी लगी मुझे, काफी फ्रेश एक्टिंग के साथ काफी कॉमेडी सीन भी है। तो कॉमेडी सीन में भी हमारी हीरोइन ने काफी अच्छी एक्टिंग की है। तो हमारी हीरोइन के लिए तो ये ड्रामा देखना बनता है जिसका नाम है ली हैरी। और इसमें काफी सपोर्टिंग कैरेक्टर भी है। एक लड़की, दूसरी जो सेकंड लीड होती है, जो पहले एक गुमिहो फॉक्स होती है लेकिन उसके बाद इंसान बन जाती है, उसका जो कैरेक्टर निभाया है वो भी काफी अच्छा है और वो दिखने में भी काफी अच्छी है। और हमारी हीरोइन के जो दोस्त होते हैं उसका कैरेक्टर भी काफी अच्छा है। तो उन लोगों ने भी काफी कमाल काम किया है। तो एक्टिंग में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब अगर इसके स्क्रीन प्ले की बात करें तो ऑब्वियसली ये जब आगे जाता जाएगा तो आपको प्रेडिक्टेबल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी बढ़ेगी आपको थोड़ा प्रिडिक्टेबल लगेगा, लेकिन एंड में आते आते थोड़ा अच्छा लगने लगेगा आपको। तो ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत अच्छा स्क्रीन प्ले था, लेकिन देखने में तो आपको मजा आएगा। मतलब ऐसी स्टोरी में और क्या डाल भी सकते हैं ये लोग, लेकिन हमारे हीरो और हीरोइन पूरे ड्रामा को बचा ही लेते हैं। तो मतलब ये देखने में तो आपको कंटाल तो नहीं आने वाला। तो इसका स्क्रीन प्ले अच्छा ही बोलूंगा मैं। और बाकी कैरेक्टर ने जो काम किया तो मैंने बता ही दिया। तो ऐसी कहानी के साथ एक रोमांटिक के ड्रामा देखना चाहते हैं तो 100% जाके इस ड्रामा को विकी रॉकेट नाम पर ऐप पर है, तो जाके इसे बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को।